मास्टर्स की फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप आ चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए। अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना चाहते हो, मैकेनिकल में करना चाहते हो, केमिकल में करना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या कोई और फील्ड हो गई इंजीनियरिंग की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई फील्ड हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, तुम सबके लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप आ चुकी है। कहाँ पे आई है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप आई है SIIT यूनिवर्सिटी इन थाईलैंड। थाईलैंड में फुली फंडेड स्कॉलरशिप आ चुकी है। मैं तुम लोगों को सारी डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और जो है डेडलाइन क्या है, और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, सब कुछ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसकी जो लिंक है वो मैं कमेंट में दे रहा हूँ, इसको लाजमी सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, तो मैं तुम लोगों को सारी डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं बेनिफिट्स पे, कि तुम्हें मैं बेनिफिट्स बताऊं कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो ये है कि ये तुम्हारी फुल ट्यूशन फीस जो है वो कवर करेंगे। मास्टर्स के दौरान जितने भी सेमेस्टर्स होंगे तुम्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये तुम्हारा जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी कवर करेंगे, अकोमोडेशन भी तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान से जाओगे, थाईलैंड पहुंचोगे, तो पाकिस्तान से लेके थाईलैंड तक की जो टिकट होगी उसके पैसे भी देंगे। फिर जब थाईलैंड से पाकिस्तान वापस आओगे उसके पैसे भी ये तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा ये तुम्हें वीज़ा और जो एयरपोर्ट टैक्सेस होते हैं उसकी मद में, उसके लिए ये तुम्हें 10,000 भात, जो थाईलैंड भात होता है उनकी करेंसी होती है, ये इक्वल्स टू 90,000 PKR, पाकिस्तानी 90,000 रुपए के ये इक्विवेलेंट है, वो देंगे तुम्हें, ताकि तुम वीज़ा का प्रोसेस कर सको। हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी देंगे, अगर वहाँ पे तुम बीमार हो जाते हो या कोई और मसला मसाइल हो जाता है हेल्थ से रिलेटेड, तो ये वो भी कवर करेंगे। उसके अलावा ये तुम्हें हर महीने महाना वजीफा देंगे। कितना देंगे? 10,000 भात, विच इक्वल्स टू 89,000 इन PKR। समझो ऑलमोस्ट 90,000 PKR ये तुम्हें हर महीने प्रोवाइड करेंगे। अब देखो कितने फायदे हो गए। एक तो तुम्हें पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री, तुम्हारा खर्चा होगा अकोमोडेशन का वो भी अफोर्ड करेंगे, तुमसे ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं ले रहे, तुम्हें एयर टिकट्स भी दे रहे हैं, तुम्हें हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इतना कुछ ये तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स पे। अब तुम बोलोगे कि आइल्स वगैरह मांग रहे होंगे, या और इतने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होंगे जो अरेंज ही नहीं कर पाएंगे हम। मैं तुम्हें बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले इनको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP, वो तो सब मांगते हैं। CV चाहिए या रेज्यूमे चाहिए, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए मार्कशीट्स की, डिग्रीज की, अब वो तो सब मांगते हैं। उसके अलावा आइल्स चाहिए, टोफिल चाहिए। आइल्स इनको क्या स्कोर चाहिए? इनको चाहिए 4.5। 4.5 इट्स वेरी इजी टू गेट, मतलब ये बहुत ही कम स्कोर होता है। अगर तुम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में अप्लाई करोगे ना, वहाँ पे 6 मांगते हैं, 6.5 मांगते हैं, उसके कंपैरिजन में 4.5 तो कुछ भी नहीं है। और देखो, अब तुम बोलोगे आइल्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या है कि पहले तुम अप्लाई करोगे, अगर तुम्हारी एडमिशन हो गई तो उसके बाद तुम जल्दी से आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, और जो तुम्हारे बैंड्स आएंगे वो इनको शो करवा के तुम अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको पक्का कर सकते हो। देखो इन्होंने कितना इजी कर दिया है। अगर तुम्हारे पास रिसर्च पेपर है तो वो इनको दोगे, ID कार्ड है वो तो सबके पास होगा, या पासपोर्ट है, जो भी मतलब तुम्हारे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अपनी सिटीजनशिप शो करवाने के लिए, वो इनको तुम प्रोवाइड करोगे। अब आ जाते हैं लास्ट डेट पे। तो लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। मतलब तुम्हारे पास 3 महीने पड़े हुए हैं। इन 3 महीनों में तुम आइल्स भी कर सकते हो, पासपोर्ट भी अरेंज कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। अब आ जाते हैं अप्लाई करने का तरीका। अप्लाई करने का तरीका ये है कि लिंक जो है वो मैं कमेंट्स पे दे रहा हूँ, उस पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे पहुंच जाओगे, वहां जाके फिर तुम जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हो। और एक बात, स्टूडेंट्स फंसते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में। अगर तुम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिखनी आ रही, या लिखवाना चाहते हो अच्छे से, तो भाई हाजिर है, क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट राइटर हूँ, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अच्छी लिख सकता हूँ। मैं तुम लोगों को अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के दूंगा, वेरी रिजनेबल प्राइस में। तो अगर तुम लिखवाना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैसेज करके भी पूछ सकते हो।